अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो क्रिटिसिज्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, हमने उसको डिस्कस किया था, सही है। तो आज हम देखेंगे कि इसके कंप्लीट होने में या फिर इसके सक्सेसफुली कंप्लीट होने में जो हर्डल्स हैं वो क्या हैं। तो देखो बेशुमार हर्डल्स हैं, आप उसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेना, मैंने 2-4 लिखी हैं वो समझ लो। पहला है जो इंटरनली मसला है हमारा टेररिज्म का, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है यहाँ पर, BLA हो गया, BRA हो गया, BLF हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं बलूचिस्तान पे, स्पेशली चाइनीज़ वर्कर्स पे, ठीक है। जैसे धासू में 14 जुलाई 2021 को एक अटैक हुआ था जिसमें 13 लोग मारे गए थे, ठीक है। उसमें से 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंडेंजर कर रहा है CPEC को, ठीक है। तो हमें इन मसले को एड्रेस करना होगा। सेकेंडली ISIS, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बनती जा रही है हमारे लिए, ये बलूचिस्तान में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो हमें इस पर भी काम करना होगा, इसको रोकना होगा, इसको मतलब ख़त्म करना होगा टेररिज्म को, ISIS को, ठीक है बच्चों। इसी तरह TTP और बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ग्रीवेंसेस ऑफ द लोकल मैसेज। देखो यार, जो वहाँ पे गवादर के स्पेशली जो लोग हैं ना, गवादर और उसके गिरदो नवा के लोग हैं, उनको काफ़ी ग्रीवेंसेस, उनको मसला है। एक सबसे बड़ा जो इशू आजकल वो फेस कर रहे हैं वो है फिशिंग इंडस्ट्री का। अब क्या मतलब है इसका, देखो जो गवादर के लोग हैं ना, वो उनका ब्रेड एंड बटर या जो फिर जो उनका घर है वो चलता ही फिशिंग पे है, वो वहाँ पे उसका कारोबार वगैरह करते हैं या जो भी कह लो, ठीक है। अब जब से CPEC वगैरह का काम शुरू हुआ है या कुछ, तो वहाँ पे शिप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है। तो जो इनकी फ़िशिंग इंडस्ट्री है ना, वो बहुत इससे मुतासिर हुई है, तो ये मेरे बच्चों। अब इसलिए अभी रिसेंट टाइम्स में, अगर रिसेंट पास्ट की बात करें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था गवादर में, ठीक है, इसी चीज़ के अगेंस्ट कि हमारी फ़िशिंग इंडस्ट्री सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो हमें इनके इस मसले को हल करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना पड़ेगा, कोई इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं कुछ जो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मैं अगेन बता देता हूँ, BLA BRF जो अटैक कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी दासू अटैक की, ठीक है। उसके बाद ISIS जो अटैक कर रही है बलूचिस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे CPEC के लिए। फिर जो लोकल मैसेज हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करना है हमने, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नली क्या मसला है, एक्सटर्नली एक अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइम पे ऑल्दो तालिबान जो हैं वो हुकूमत में हैं, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वहाँ से, ठीक है। जब एक्सटर्नल वर्ल्ड से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो अक्सर औकात आपने देखा होगा टेररिज्म हो रही है, ISIS कर रहा है, TTP कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, ठीक है। क्योंकि तालिबान के पास रिसोर्सेज जो हैं या जो वसाइल हैं वो बहुत महदूद हैं, सही है। और ISIS और TTP काफ़ी इम्बोल्डन हो चुके हैं US के विड्रॉ करने के बाद। तो इसलिए जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है इस टाइम पे, वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत नाजुक है, सही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी CPEC के कामयाब या नाकाम होने में, ठीक है मेरे बच्चों। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली इंडिया US का अलायंस। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इस रीजन में इंडिया जो है वो US का एक समझो कि एक स्ट्रेटजिक अलाय है जो काम कर रहा है चाइना को कंटेन करने में, ठीक है। इसी वजह से आपका जो इंडियन ओशन रीजन है वो हैवीली आर्म्ड है, ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप्स हैं। किस की, इंडिया की, US की। तो US ने ऑलरेडी चाइना का जो ट्रेड रूट है उस पर मतलब चेक रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि जो चाइना की शिप्स हैं वो इंडियन ओशन रीजन से गुजरती हैं, और इस पर ऑलरेडी US की एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और इंडिया की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। अब साथ साथ उन्होंने एक और काम किया है, यहाँ पे ट्रेड रूट पे चेक रखा हुआ है, साथ वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये CPEC के बारे में जो बात की थी US के ऑफिशियल ने, ठीक है, कि जो CPEC है क्या करेगा, इट वुड पुश द कंट्री डीपर इनटू, अब मतलब ये पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और चाइना का, ठीक है, दो बायलैटरल में एक प्रोजेक्ट है जिस पर 2 कंट्रीज काम कर रहे हैं। अब US दूर कहीं बैठ के इसके बारे में बात कर रहा है जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई मंतक नहीं बनती, और वो बात भी नहीं कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा है कि पाकिस्तान पे और डेट बढ़ जाएगी, करप्शन बढ़ेगी, सो एंड सो फोर्थ, सही है। एक प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है, तो हमें इस प्रोपेगेंडा को भी निगेट करना होगा, सही है, या काउंटर करना होगा। फिर पॉलिटिकल हर्डल क्या है, CPEC
डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर इंस्टेबिलिटी पे। जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उससे सीपैक हमारा उतना मुतासिर होगा। जैसे आजकल तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही है, लेकिन मैं बात करता हूँ 2013-14 की, जब इमरान खान साहब धरने में थे। अब मुझे वो एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे सीपैक पे काम हो रहा था। जब इमरान खान साहब ने धरना दिया तो इससे जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ थी वहाँ पर काफ़ी एक ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हुई। फिर उसी धरने के दिनों में ही जो चाइनीज़ एम्बेसडर थे वो जाके इमरान खान साहब से मिले, ठीक है, बनी गाला में, कि हमारा सीपैक चल रहा है, उसके बारे में बात हुई। तो जिस पे इमरान खान साहब ने उनको श्योरिटी दिलाई थी कि हमारे प्रोटेस्ट का, हमारे सिटिंग का सीपैक पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा या कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस बात पूरी बताने का मकसद क्या था, वो ये था कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या फिर जो इंस्टेबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीपैक पे। चाइनीज़ ऑफिशियल्स काफ़ी एंशियस हो जाते हैं हमारी पॉलिटिक्स को लेकर, विद रिस्पेक्ट टू सीपैक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि इंडियन इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ऑफ डेट ट्रैप, ठीक है। सो ये सारी हेडिंग्स हैं, इसमें ऑफ कोर्स यू कैन ऐड, आपको जो पॉइंट समझ आता है आप उसमें ऐड कर दें। मैंने जैसा आपकी एक बेस बना दी है। नाउ इस सब को काउंटर करने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं। नंबर 1, हमने मिलिट्री ऑपरेशंस किए ताकि हम टेररिज्म को ख़त्म कर सकें, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ज़रब-ए-अज़्म, ठीक है। हमने फाटा को क्लियर किया है। अब हम बलूचिस्तान में भी काम कर रहे हैं, वहाँ से टेररिज्म ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट छोटे मोटे ऑपरेशंस करते रहते हैं, ठीक है। फिर जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं उनको हम सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कैसे, तकरीबन हमने अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मेरे ख्याल से हमने 12,000 जो है ना सोल्जर्स, वो चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए मुहैया किए हैं, ठीक है। अब मुझे वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है याद, 6,000 था या 12,000 था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतने हमने सोल्जर्स तैनात किए हैं। यस, 12,000 नंबर था, 12,000 वाला नंबर। तो हमने 12,000 सोल्जर तैनात किए हैं चाइनीज़ वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, ठीक है। फिर साथ साथ मैंने आपको बताया था इंडियन ओशन की कि वहाँ पर वो हैवीली मिलिटराइज्ड है। तो उसके लिए क्या किया है, हमने अपनी जो नेवी है उसका बजट भी बढ़ा दिया है, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ नेवी के लिए, जो नेवी की इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में, जो नेवी की वेपन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, शिप्स वगैरह, हमने उसमें बढ़ा दी है, उसका बजट बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी तकरीबन 9 वॉरशिप्स और 8 सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं वो चाइना बना रहा है हमारी नेवी के लिए। उसके अलावा हमने सैटेलाइट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो है वो इस्टेब्लिश किया है चाइना के साथ मिलकर, जो मॉनिटर करता है सीपैक की प्रोग्रेस को, जो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को। इसका एक हेड ऑफिस बीजिंग में है, दूसरा कराची में है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं। इसमें और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो आप खुद ऐड कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि अगर हमें इसको मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट करना है कि ये अपने रिजल्ट्स दे, पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लोकल्स को इस प्रोजेक्ट को ओन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखो मैंने आपको बताया कि जो वहाँ के लोकल्स हैं, स्पेशली गवादर के, वो बेचारे थोड़े से मतलब उनको बेचैनी है, ठीक है, कि उनका कारोबार रुक गया बेचारों का। तो हमें उनकी ग्रीवेंसेस को हल करना पड़ेगा। जब उनकी ग्रीवेंसेस को हल करेंगे तो वो लोग इस प्रोजेक्ट को ओन करेंगे, और जब वो इस प्रोजेक्ट को ओन करेंगे तो ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो जो उस कंट्री के लोग हैं वो उसके हक में ना हो और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू ओन दिस प्रोजेक्ट, नंबर 1। सेकेंडली, पीस इन अफगानिस्तान। इसके बारे में मैं तमहीद पूरी बांध चुका हूँ, आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अफगानिस्तान में पीस होगा तो ही पाकिस्तान में पीस होगा। कितनी भी बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो जाए, अगर अफगानिस्तान में पीस नहीं है तो वो डेवलपमेंट हमेशा ख़तरे में रहेगी, याद रखना, सही है। फिर इंडियन फैक्टर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसका क्या है कि आपने इंडिया को चेक रखना पड़ेगा। अब इंडिया फैक्टर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास जीता जागता सबूत है इंडिया का, ठीक है। कुलभूषण जाधव, जिसने खुद कहा था कि यार मुझे यहाँ पे तैनात इसलिए किया गया था कि हम सीपैक को सबूताज कर सकें, ठीक है। तो हमें सीपैक पे काम करना है, सीपैक की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है सीपैक को, चाइनीज़ वर्कर्स को, और इंडिया पे चेक रखना है कि इंडिया ऐसी हरकतें ना करे। इंडिया टीटीपी को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें इस चीज़ को चेक रखना है कि इंडिया को हम दावत दें, इनवाइट करें कि आप आओ यार, आप सीपैक का हिस्सा बनो। इसके थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएगी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, जिसकी इंडिया शुरू से कोशिश करता रहा है।
पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप सीपैक ज्वाइन करो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो, हम आपको एक्सेस दे देंगे, लेकिन साथ साथ आपने चेक भी रखना है इंडिया पे। यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, ठीक है। उसके बाद एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ लोकल मैसेज, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये सीपैक का हमने हर एंगल कवर कर लिया है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी स्लाइड में से आएगा। तो मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आई रिपीट, सीपैक के किसी भी एंगल से क्वेश्चन आया तो इन्हीं स्लाइड में से आएगा, इसको अच्छे से समझ लेना। एंड वन मोर थिंग, कोई एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर अभी होती है या कुछ आगे कुछ अरसे में होती है तो आपने सिर्फ उसको स्लाइड में ऐड कर देना, तो आपकी नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे पूरे, ठीक है मेरे बच्चों। तो कोई मसला है, आई रिपीट, कोई मसला है, कुछ भी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। और कोई गलती होगी हो, कोई मिस्टेक होगी हो, छोटी मोटी ऊपर नीचे, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं वीडियो एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट बस लेक्चर बना के अपलोड कर देता हूँ। तो समटाइम्स ऑफ कोर्स स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या कुछ भी, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।